हेलो दोस्तों, जीके का 25 महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज में आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा जीके का 25 महत्वपूर्ण टॉपिक का डे सेकंड। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया था और उससे जो भी प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न भी करवा दिए थे। तो आज है हमारा डे 2। तो डे 2 में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिया था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था। और इस वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आर्यों का आगमन जो कि वैदिक सभ्यता में हुआ था, सभी वेदों के बारे में जो कि आप लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद फिर इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे बिंदु जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप 2024 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। और ये जो वीडियो है वैदिक सभ्यता, ये आपका एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इससे बाहर जो है इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक काल का हम समय अवधि देखें तो वैदिक काल का समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। समय काल को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसका समय काल 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है माना गया है। ऋग वैदिक काल का समय काल जो है 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और इस काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस काल की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। और इसका समय काल 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। वही अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। और इस काल की जानकारी अन्य वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। आप लोग जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वैदिक काल से हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल से हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो है जानकारी मिलती है। यानी कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है वैदिक काल को इस भागों में बांटा गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका आर्यों का मूल निवास। देखिए, आर्य जो आए थे तो आर्य के बारे में अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम में आपका प्रश्न बनता है। तो देखिए, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में जो है आपका आर्यों का आगमन हुआ था और ये भारत में हुआ था। आर्य जो है ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। अब देखिए, आर्य तो आए थे लेकिन बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग बात कही कि आर्य जो है यहाँ से आए थे, कुछ लोग कहें कि आर्य यहाँ से आए थे। तो वही देखिए, मैक्स मुलर ने क्या कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी ने कहे थे कि आर्य जो है तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आप मैक्स मुलर को टिक करिएगा, क्योंकि मैक्स मुलर का कहना ही सही है कि मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। हाँ, लेकिन ये दोनों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसा आता है कि आर्य कहाँ मध्य एशिया, आर्य मतलब कहाँ से आए थे, ये बात किसने सत्य कही, तो उसका आंसर आप वहाँ पे मैक्स मुलर को मारिएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखते हैं, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे, ठीक है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। तो सिंधु सभ्यता क्या थी? तो शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों की भाषा जो है संस्कृत होती थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे।
अब आगे है आपका वेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों वेद जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला है आपका ऋग्वेद। आप लोग जानते हैं कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो पहला आप देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम को माना जाता है। ठीक है। तो ऋग्वेद से आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम है। इतना आप लोग ऋग्वेद से ध्यान रखिएगा तो आपका ऋग्वेद से प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा दूसरा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। देखिए आप लोग नाम से ही यहाँ पे पकड़ सकते हैं, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। तो यजुर्वेद में क्या मिलता है, तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन पूछता है कि यज्ञों का नियम किस में मिलता है, तो यजुर्वेद में। ठीक है। फिर आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आपका अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। नाम से ही आप लोग को क्लियर है कि अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं, इसको ध्यान रखिएगा, और लगभग 6000 पद हैं। ठीक है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण जादू टोना से है। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण जादू टोना मिलता है, तो वो है आपका अथर्ववेद। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। फिर है आपका आगे सामवेद। तो सामवेद का साम का अर्थ देखिए, साम का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, गान है। ठीक है। साम से आप लोग ध्यान रखिएगा, स से संगीत और स से साम। तो साम का शाब्दिक अर्थ गान, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो वो है सामवेद। इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन जो है मिलता है। अब देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और वही पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। ये तीनों बातों आप लोग ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या 108 है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है आपका ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरुओं के समीप बैठना। गुरुओं के समीप बैठना यानी कि गुरुओं के पास बैठना जो है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आपका ऋग वैदिक नदियाँ। ये नदियाँ जो है, तो इन नदियाँ का पहले क्या नाम था और अभी क्या नाम है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। इससे एक प्रश्न जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नदियों का पुराना नाम। तो देखिए सतलज जो है आपका, ये सतलज आधुनिक नाम है और यहाँ पे प्राचीन नाम है। तो देखिए सतलज का पुराना नाम क्या था, शतुद्री था। चिनाव का पुराना नाम क्या था, स्किनी था। ब्यास का बिपाशा, काबुल का कुब्भा, गंडक का सदानीरा, स्वात का सुवस्तु, रावी का पुरुषनी, झेलम का बितस्ता, गोमल का गोमती, घग्घर का दृष्टि और कुर्रम का कुम्मू। तो इतना बात जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये नदियों का आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि वैदिक सभ्यताओं में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, वो सारे बिंदु को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गायों को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ पे नहीं था वैदिक सभ्यता में।
यहाँ जो है स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सबसे अधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। देखिए यहाँ पे गाय को तो अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन गाय जो है यहाँ पे प्रिय पशु नहीं है। प्रिय पशु कौन है? तो प्रिय पशु अगर पूछे तो आप लोग आंसर कीजिएगा घोड़ा, ठीक है, क्योंकि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। हाँ, गाय को भले ही न मारा जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू के परंपराओं के अनुसार गाय को जो है देवता माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। और सबसे अधिक प्रिय देवता की अगर हम बात करें तो इंद्र थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु जो है लोहा थी। और देखिए ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। देखिए ये जो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, तो ये सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता में जो है लोहा की खोज हो गई थी और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु ही लोहा थी। और ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र जो है मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, ठीक है, वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम करेगा उस व्यक्ति के उस आधार में जो है रखा जाएगा। मतलब कि ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसान है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, कोई व्यक्ति बड़ा आदमी है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसे करके जो है मतलब वहाँ का जाति जो है आधारित थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार हुआ है, ठीक है। किसका? तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार हुआ है, तो इसको सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। फिर अब आगे देखते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल से। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता थे। यहाँ पे ऋग वैदिक काल में कौन थे? तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक कौन थे? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। पहले तो वर्ण व्यवसाय के आधार पर था ऋग वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पे जन्म के आधार पर जो है निर्धारित होने लगे थे। और देखिए उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ठीक है। और इससे पिछले जो वैदिक काल था उसमें जो है वर्ण व्यवसाय के आधार पर था, यानी कि जो व्यक्ति जो काम करेगा उस व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है अब जन्म के आधार पर हो गया था, यानी कि जन्म के आधार पर 4 जो है जाति में बांट दिया गया था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का वैदिक काल का जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।